हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नाई और नाइन एक गांव में रहते थे। नाऊ जो था वो बहुत गरीब था, लेकिन वो इधर उधर जाता था, बाहर हजामत करके लोगों की कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो थोड़े से पैसे में भी गुजारा कर लेती थी, क्योंकि उसे पता था कि हम गरीब हैं, नहीं ज्यादा कमा पाते हैं। उसका ऐसे ही घर परिवार चल रहा था। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते हैं, दोनों सोचते हैं कि हे ईश्वर, कहीं से कुछ ऐसा हो जाए हमारे साथ तो हमारे भी दिन फिर जाएं। ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन और बीतते हैं। वो जो नाई होता है काफी समझदार होता है। वो लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, भाई हम ही से हजामत बना लो। इस तरह से करते थे। एक दूसरे के पास जाते जाते वो एक दिन सुना कि राज दरबार में जो है काफी लोग मिलेंगे, वहां पे जाएंगे तो हजामत का काम भी मिल जाएगा और पैसे भी हमको ज्यादा मिलेंगे। उसकी पत्नी ने जब कहा कि तुम वहां जा करके देखो, वहां तो काफी भीड़ भाड़ रहती है, तो अपनी पत्नी की बात सोच करके वो चला जाता है। राज दरबार में जाता है तो वहां भी उसे काम मिल जाता है। एक बार राजा की हजामत करने का उसको मौका मिल गया। अब वो एक दो बार करके जाना शुरू कर दिया। जब जाना शुरू कर दिया तो एक दिन की बात है दोस्तों, वो राजा की हजामत बना रहा था तो देखा कि राजा जो है उसने बहुत चिंता में बैठे हुए हैं। तो उसे रहा नहीं गया। हजामत करते करते वो पूछने लगा कि सरकार, अगर माफी मांगू, आपको माफ करें, मेरे से कुछ रहा नहीं जा रहा तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो महाराज कहते हैं, हाँ भाई पूछो। लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था कि महाराज हैं, कहीं हमको कुछ सजा ना सुना दे। तो उसने कहा, महाराज मुझे लग रहा है कि आप बहुत चिंतित हैं। महाराज कहते हैं, हाँ चिंता तो है मुझे, लेकिन तू अपना काम कर, तुझे इससे क्या। लेकिन वो कई बार जब ऐसे दोहराता है तो महाराज कहते हैं, हाँ मुझे चिंता तो है, क्योंकि मेरा जो है राज दरबार सजा रहता है और कोई हमको कर जो हमारे राज्य में नहीं जमा हो रहा, हमारा खजाना खाली हो रहा। लगता है मुझसे जो है हमारे जो जनता है वो खुश नहीं है, या कुछ और बात है, वो मैं पता नहीं लगा पा रही। जब ये बात कहते हैं तो थोड़ी देर वो विचार करता है नाई, और उसके बाद जब हजामत खत्म कर लेता है, सब साफ ऑफ करने के बाद में बैठता है राजा के पास, घुटनों के पास बैठ जाता है और कहता है, महाराज अगर आप हमें माफी दें तो एक बात और कहें। तो महाराज कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। कहते महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नाउन अपनी पत्नी से बात करके मैं आपसे जो आपकी समस्याएं हैं, हो सकता है मैं उसमें सुलझाने में मदद कर सकूं। तो महाराज कहते हैं, ऐसी क्या है जो तुम मेरी समस्या सुलझा सकते हो। कि नहीं महाराज, हमारी पत्नी जो है बहुत ही बुद्धिमान है और चतुर है। वो उसके पास ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिससे हो सकता समस्या का समाधान निकल जाए। कहिए तो मैं आपको जो है राज दरबार में अपनी पत्नी को लाऊं, आपसे मिलवाऊं, हो सकता कोई समाधान निकल जाए। तो महाराज कहते हैं, ठीक है ले आओ। और वो जो है घर जाता है अपने गांव, और पत्नी को लेकर के दरबार में आता है, मिलवाता है। तो महाराज उससे जो है समस्या पूछते हैं। नाइन जो होती है वो कहती है, महाराज आप अपनी समस्या को जो है हमें फिर से बताएं। लेकिन वो उसका पति जो होता है ना, वो बता चुका होता है, फिर भी वो पूछती है। तो महाराज बताते हैं कि हमारे राज्य में जो है कर चोरी बहुत हो रही है, हमारे खजाने खाली हो रहे हैं और लगता है मुझसे जनता भी खुश नहीं है। तो जो नाइन होती है वो कहती है, महाराज हमारी सलाह है कि आप जो है राज दरबार में जो कर नहीं जमा हो रहा, पहले आप ये देखें, आला अधिकारियों से बैठक करें कि देखें कर की दरें तो नहीं बढ़ी हुई हैं और कर देने में समस्या क्यों आ रही है। जिन लोगों के पास ज्यादा कर बकाया है उनसे जाकर के आप थोड़ा सा मतलब मिलें, व्यक्तिगत रूप से उनसे जानना चाहें कि क्या वो किस तरीके से चला रहे हैं अपना जो भी काम कर रहे हैं, तो कर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो राजा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से वो अपने दरबार में जो भी नियुक्त होते हैं उनके लोग उनको भेजते हैं दरबारियों को कि भाई पता लगाओ। तो जब पता लगता है तो सचमुच में कर की दरें बहुत ज्यादा हैं, जो कि कमाई इतनी हो नहीं रही, लोग उसको लगान दे नहीं पा रहे हैं, तो कैसे खजाने भरे। तो राजा को जब 2-4-8 दिन में ये सब बातें पता चल जाती हैं तो क्या करते हैं, फिर नाउन जो है वो सलाह देते हैं कि महाराज जी आप जो है कर की दरें थोड़ी कम कर दें। कम क्या कर दें, आप आधी कर दें, देखिए आपके खजाने जरूर भरेंगे। और जब इस तरह से हो जाता है कि उसकी दरें कम कर दी जाती हैं तो भाई अब खजाना भी बन रहा है, क्योंकि जो नहीं कर दे पा रहा था उसकी जब कमाई इतनी नहीं थी तो कैसे देता। सब जाकर के लोग जो छोटे छोटे दुकानदार वगैरह होते हैं, जो दुकान लगाते हैं या कोई उद्योग धंधे इस तरह करते हैं व्यापार, तो वो लोग व्यापारी जो बाहर से आते थे, अपनी दुकानें लगाते थे, कुछ सामान बेचते थे, वो सभी कर चुकाने लगते हैं। जब कर चुकाने लगते हैं बाहर से भी कर आने लगता, तो भाई अब तो खजाना फिर से भरने लगा। लेकिन जो पड़ोस के गांव के लोग थे, इधर उधर के लोग थे, वो लोग उनसे जो संतुष्ट नहीं थे, उसके बारे में जब नाइन ने बताया कि आप जा करके व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलिए, उनकी समस्याएं समझिए, तब फिर राजा घोड़ी पे बैठते निकलते हैं रात में, दिन में
सब कहीं विचरण करते हैं, देखते क्या है, लोगों से जब मिलते हैं तो देखते क्या कि खेती नहीं हो रही ढंग से, वहाँ जहाँ कहीं झील तालाब है वो सही नहीं है, उनके किनारे साफ करवाने, कुएं साफ करवाने वाले पानी नहीं लोगों को ढंग से पीने को मिलता। तो राज्य में असंतुष्ट तो सब थे ही, किसी को संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो राजा ने रातों रात दरबारियों को हुक्म दिया कि जाइए कुएं साफ करवाइए, तालाब सही करवाइए, और जो भी सड़कें सही नहीं हैं, गलियारे सही नहीं हैं, उनको सही करवाइए, रास्ता साफ रखें, और घरों की आसपास की जो टूटे फूटे सब चीजें हैं उनकी मरम्मत करिए। भाई प्रजा में तो भैया जयकार होने लगी राजा की, अरे वाह, ये तो 8-10 दिन के अंदर तो चमत्कार हो गया। अब राजा जो है फिर दरबार सजता है, नाई और नाउन को बुलाते हैं, बहुत प्रसन्न कि अरे वाह नाई, तुम्हारी पत्नी तो बहुत चतुर है, चतुर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है, और उसको जो है इसको लेकर के आइएगा, फिर से दोबारा हम इसको सम्मानित करेंगे। और नाऊ बहुत खुश हो जाता है, फिर 3 दिन के बाद लेकर के अपनी पत्नी को दरबार में उपस्थित होता है, और वहां उसको सम्मानित करते हैं राजा जी, और कहते हैं बताओ तुम्हारी कोई इच्छा हो तो उसको हम पूरी करें। अब नाइन इतनी खुश हो जाती, कहती भाई वाह, मेरे तो मतलब इतना हम सोच रहे थे, इतने गरीब थे, महाराज जी ने इतना हमको सम्मान दिया, पुरस्कार दिया, लेकिन जब उससे कहते हैं कि तुम कुछ भी मांगो हम तुम्हें देंगे, और तुम्हें सम्मानित पद भी देंगे अपने यहाँ दरबार में। तो इस तरह से राजा उसको पद भी देते हैं, लेकिन उसे पुरस्कार के रूप में उससे वचन एक देते हैं कि भाई तुम कुछ भी मांगो हम तुम्हें देंगे। अब नाइन जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है, कहती भाई हम तो इतना पढ़ लिख नहीं पाए, हमारे गांव के बच्चे ना अनपढ़ रह जाएं, इसलिए उसके मन में विचार आता है कि महाराज जी आप हमारे गाँव के पास में विद्यालय एक बनवा दीजिए, ताकि वहाँ के बच्चे और आसपास के बच्चे जो हैं वहाँ पे आए और शिक्षा प्राप्त कर सकें। महाराज जी कहते तो बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारे जो है विचारों की कद्र करते हैं, और उन्होंने वहाँ पे एक विद्यालय खुलवा दिया। इसके चलते वहाँ पे उसको काम भी मिल गया, वो राज दरबार में भी आते, उपस्थित रहते और अपने वहाँ का भी काम करते। अब उसकी तो बहुत भाई पूछ होने लगी हर जगह, सभी लोग आसपास के लोग ने भाई वाह, नाव की पत्नी तो बहुत चतुर है, उसकी बुद्धिमानी के चर्चे होने लगे। लेकिन इसका कहते हैं ना कि जब ज्यादा चर्चे होने लगे, अब राज दरबार में जितने दरबारी बैठते थे वो महाराज से जो है सोचने लगे कि ये नाउन की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं, वो लोग नाउन से ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। जब जलने लगे तो महाराज जी के कान भरने लगे। जो 2-3 दरबारी थोड़ा मुंह लगे हुए थे महाराज जी के, वो कहते महाराज ये जो नाउन है बहुत चतुर है, हो सकता है कहीं आपको भविष्य में कोई नुकसान न पहुंचा दे, वो अपनी चतुराई से सलाह तो दे रही है और सलाह उसकी सही भी लगे, ऐसा ना हो सलाह देते देते आपको कोई जो हानि ना पहुंचा दे भविष्य में। तो इस तरह से आप उसको जो है एक बार और कोई परीक्षा लेकर के देखिए, वो आपकी बातों पे जो आप प्रश्न पूछेंगे या परीक्षा लेंगे उस पर वो खरी उतरती है या नहीं, या कोई ऐसी तो बात नहीं है कि वो किसी और से सलाह लेती हो या कुछ कहती हो। तो महाराज जी को समझ में आती है बात की ऐसा तो नहीं, सही बात ये लोग कह रहे हो सकता भविष्य में वो खतरा बन जाए। तो क्या करते हैं, दूसरे दिन बुलावा भेजते हैं, नाइन को बुलाते हैं नाव के द्वारा। तो जो नाव होता है वो लेकर के आता है अपनी पत्नी को कि चलो तुमको दरबार में महाराज जी ने बुलाया है। वो दरबार में आते हैं पूछते हैं कि भाई जो है बताओ क्या बात है। महाराज जी प्रणाम करके एक जगह पे बैठ जाते हैं। तो महाराज जी उसको बैठने का आदेश देते हैं कि भाई बैठो, तुमसे कुछ हमें व्यक्तिगत बात करनी है। सारे दरबारी पास में ही खड़े हुए हैं कि अब तो इसकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि वो मन ही मन ईर्ष्या रखते थे कि अगर ये कुछ कहेंगे, अगर ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये फिर जो है इनका ओहदा हमसे कम हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं भाई तुमने इतना हमारे साथ किया है, इतना सब सलाह दी, अच्छा सब कुछ किया है, तो जरा एक बड़ा प्रश्न है मन में उठा है, इसको तुम हमें बताओ। तो वो कहती है जी महाराज जी बताएं क्या है, क्योंकि तुमने जो है हमको इतनी सलाहें दी हैं और हमारे मन में ये प्रश्न है कि जो ऐसी कोई चीज़ है जिसको छुआ नहीं जा सकता है और जाना नहीं जा सकता है, वो क्या होता है, तो बताओ हमें। तो कहें कि छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ है, हमारे आसपास ही रहती है, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अब महाराज जी इतना कठिन प्रश्न पूछते हैं तो नाउन जो है पहले तो विचार वो मन में लगाती है, सोचती है कि ऐसा क्या है, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन वो कहती है महाराज जी मुझे 3 दिन का समय दीजिए और मैं आपको सोच के बताऊंगी, जवाब ढूंढ के लाऊंगी। वो चली जाती है वहां से आज्ञा लेकर के। 3 दिन के बाद अब नाउन जो है घर पे जब जाती है तो नाई उससे कहता है इस बार तो बहुत बुरे फंसे, अगर नहीं उत्तर दे पाए तो फिर अब दिक्कत हो जाएगी, कहीं महाराज जी गुस्सा ना हो जाए। तो नाउन उसको सांत्वना देती है कि आप जो है घबराएं नहीं, परेशान ना हो, हम जा करके इस समस्या का हल ढूंढ ही लेंगे।
तो वो बहुत फुल मतलब उसको आत्मविश्वास पूरा था कि भरोसा था अपने आप पे कि हम ये कर लेंगे। और जाकर के 3 दिन के बाद फिर वो महाराज के दरबार में उपस्थित होती है और कहती है, महाराज जी आपको हम आपके सवाल का जवाब देंगे। महाराज होते हैं, दरबारी होते हैं, सभी लोग बैठे होते हैं और वो आती है, सामने प्रस्तुत होती, कहती महाराज जी आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारे मन में जो विचार उठते हैं वही जो है सबसे वो होते हैं। तो कहते हैं विचार कैसे, इसको सिद्ध करिए। तो कि विचार महाराज, हमारे मन के जो विचार होते हैं उसे ही वो ही सबसे मजबूत होते हैं, उसी को हम ना छू सकते हैं और ना हम देख सकते हैं, वो बहुत ही मजबूती से होते हैं। जिसको हम किसी पे भी व्यक्त करते हैं तो एक मजबूत हिस्सा बन जाते हैं। अब महाराज जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। विचार ही जो हमारे होते हैं वही हमको मजबूती प्रदान करते हैं और जो कोई उसे चुरा भी नहीं लेता है और ना ही छीन सकता है। तब उसकी बात को लेकर के अब दरबारी जो है बहुत और जल्दी लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं कि अरे इसने तो इसका भी जवाब दे दिया, अब क्या करें। महाराज जी उसको और ऊंचे ओहदे पे कर देते हैं कि अब से तुम हमारे सलाहकार हो जाओगे, उच्च सलाहकार। जब भी हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे तो हम आपकी सलाह को जरूर मानेंगे। अब दरबारी फिर से तिलमिला जाते हैं कि क्या करें, इसने तो ये भी पड़ाव पार कर लिया है, इतना ज्यादा सिर चढ़ा लिया महाराज जी, इतना गरीब थे दोनों लोग, इतना आकर के वो कर दिया। फिर थोड़े दिन बीतते हैं, जो उन लोगों का दरबारियों का वो होता है हेड, वो कहता है, मेन सलाहकार कहता है अब तो ऐसे नहीं बात बनेगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने फिर से कान भरना शुरू किया महाराज के, महाराज जी इससे जो है एक बार और कोई वो करिए, ये ऐसे कैसे जवाब दे सकती है। उसको नीचा दिखाने के चक्कर में वो लोग इतना गिर जाते हैं कि महाराज जी को झूठी मूठी कहानी सुना करके बिल्कुल भड़काने लगते हैं। फिर महाराज जी बुलाते हैं दरबार में नाऊ को और नाइन को, दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं देखो हम तुम्हारी बातों से इतना प्रभावित हैं, इतना अच्छा सब कुछ तुमने किया है, अब ये तुम्हारा ये अंतिम वो है परीक्षा, इसको तुम हमें पार कर दो, हम तुम्हें बिल्कुल अपने दरबार में एक बहुत ही अच्छा वो बना लेंगे सलाहकार, सबसे बड़ा वाला। तब लेकिन अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुमको जो है हम दरबार से निकाल भी सकते हैं। तो नाउन जो है वो बिल्कुल नहीं घबराती, कहती महाराज आप पूछिए जो भी पूछना हो। इस तरह से बहुत ही उसके अंदर बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास इतना भरा हुआ था। कहती महाराज आप हमें बस पूछिए, हमें आज्ञा करिए, हम आपकी सेवा में हमेशा ही तैयार खड़े हैं। महाराज जी उसके जो आत्मविश्वास को देख करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन दरबारियों ने जो उनको बता रखा था इसके चलते वो थोड़ा सा विचलित थे, लेकिन फिर भी मन मार के वो प्रश्न पूछते हैं कि तुम ऐसा कोई मेरे ही पास अद्भुत, जो हमारे ही राज्य में है, हमारे पास में है पर हम उसको देख नहीं सकते, ऐसा ही एक अद्भुत और अनमोल खजाना ढूंढ के लाओ। तो वो बहुत विचलित हो जाती है, कहती महाराज हमें 7 दिन का समय दीजिए, मैं नियत समय पे उपस्थित होकर के आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। और वहां से वो प्रणाम करके घर चले जाते हैं दोनों पति पत्नी। वहां पे दोनों आपस में विचार करते हैं अब क्या करेंगे, कहाँ से इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे। बहुत आपस में बातचीत करते हैं लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते हैं, अचानक से उसको जवाब सूझ जाता है और वो कहती 7 दिन का समय है और मुझे तय समय में ही ये जवाब देना है, नहीं तो हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बस यहीं से उसको जवाब सूझ जाता है और वो तैयारी कर लेती है। 3 दिन बचते हैं, 2 दिन बचते हैं, 1 दिन बचता है और लास्ट वही समय पहुंच जाता है। जब वही समय आ जाता है तो दोनों ही तैयार होकर के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। दरबार में पहुंचते हैं, महाराज के सामने उपस्थित होते हैं। महाराज जी कहते हैं पधारिए और उनका स्वागत होता है। बैठते हैं दोनों लोग आमने सामने और बात करते हैं। जब बात करते हैं तो नाउन जो होती है वो अभिवादन करके खड़ी हो जाती है, कहती महाराज जी आपने जो सवाल पूछा था हमसे, एक आपके कहा था कि आपके राज्य का अनमोल और दुर्लभ खजाना जिसे कोई देख नहीं सकता है, छू भी नहीं सकता है। तो महाराज जी अनमोल और दुर्लभ खजाना है आपका, आपके ही पास है, वो है समय से किया गया कार्य, समय पर सही निर्णय लेना, समय पर ही सारी चीजें करना। अगर आप समय पे जो चीजें नहीं करेंगे तो आप बहुत ही बड़ी चीज को खो देते हैं। किसी भी चीज को अगर आप समय पर नहीं करते हैं तो वो चीज आप हमारे हाथ से निकल जाती है। इसलिए समय से बढ़ के अनमोल खजाना कोई इस पृथ्वी पे नहीं है। हर चीज समय के साथ ही चलती है।
जो चीज समय के साथ नहीं चलती है, समय पे नहीं होती, उससे हम बहुत बड़े बड़े नुकसान उठा देते हैं। अब महाराज जी बहुत प्रसन्न, इतने प्रसन्न, कुछ कहने को नहीं। सारे दरबारी जो हैं इतना ईर्ष्या से तिल मिला जाते हैं कि इसने तो जो है हमारी बिल्कुल धज्जियां ही उड़ा दी किसी भी बात की। क्योंकि महाराज जी मन ही मन उधर देख रहे थे और कह रहे, मन में सोच रहे थे कि इनको तो हम सजा दे के रहेंगे जो इसने इसके खिलाफ भड़काया मुझे। अब नाउन को जो बहुत बड़े सम्मान से उन्होंने कहा कि अब तुम हमारे बिल्कुल प्रमुख सलाहकार बन के रहोगे दोनों लोग, और कहीं भी अब नहीं जाओगे, तुम्हें बाहर कोई काम करने की जरूरत नहीं, आज से तुम्हारा स्थान ये है। और राज दरबार में उसको एक प्रमुख सलाहकार तो था ही, और अब उससे भी ज्यादा मेन सलाहकार वो वहां पे हो गया और दरबार में उसकी एक प्रतिष्ठा बन गई। तो देखा दोस्तों, एक गरीब से उसमें थे, लेकिन बुद्धिमानी और हुनर के बलबूते पे एक वो नाउन जो थी, नाव की पत्नी, वो दोनों ही वहां महाराज के पास उनको एक सीट रिजर्व हो गई। कहने का मतलब वो एक प्रमुख सलाहकार बन गए और वहां अच्छे से रहने लगे। उन दोनों का जीवन सुखमय हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ।